गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 7 पढ़ेंगे। मेरी किताब। इस पाठ का नाम है मेरी किताब। इसका शीर्षक है। यहाँ पे एक चित्र भी बनाया है। इसमें दीवार पे 3 खाने हैं जिसमें सारी किताबें हैं और एक लड़की का चित्र भी बनाया है जिसका नाम बीरू है। तो इसके बारे में, बीरू की कहानी हम आगे इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आज चलो पढ़ते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को एक समाचार या खबर देकर अपनी बहन के घर भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो मौसी ने, माँ की जो बहन है वो मौसी हुई। तो मौसी ने देखा कि वीरू आई है, तो उसने उसको प्यार से अंदर बुलाया और उसको बैठक में ले गई। बैठक जहाँ हम अपने मेहमानों को बैठाते हैं उस कमरे को हम बैठक कहते हैं। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। जैसे ही वीरू ने बैठक में कदम रखा तो वहां उसको उस कमरे को देख के वो हैरान हो गई, या उसको आश्चर्य हो गया देख के। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो उसने वहां किताबें देखी। तो उसने उनको देख के वो हैरान होके बोली, बाप रे, इतनी सारी किताबें, कि यहाँ पे तो इतनी सारी किताबें हैं। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। तो वहां उसने क्या देखा कि ऊपर से नीचे तक दीवारों पे 2 लंबी खाने हैं जिनमें किताबें ही किताबें रखी हुई हैं। वह आंखें फाड़े देखती रही। उन किताबों को क्या देखती रही? वो आंखें खोल के देखती ही रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताब है? तो अंत में जब वो देख के थक गई तो उसने अंत में अपने मौसी से हिम्मत करके पूछा, क्या मौसी, आपके पास बच्चों के लिए भी कोई किताब है क्या? तो मौसी ने कहा, हाँ, या देख लो, या वाला खाना और या वाला। तो मौसी ने किताबों के खाने की ओर इशारा करते हुए बोला, यहाँ पे देख लो, ये वाले खाना और ये वाला खाना, कोई सा भी खाने में यहाँ पे देख लो। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। तो वीरू ने क्या कहा, मौसी, इतनी सारी किताबें हैं आपके पास तो, और मेरे पास तो इतनी किताबें हैं नहीं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। अगर तुमको कोई किताब पढ़नी है तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ। मौसी ने कहा, तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? फिर मौसी ने पूछा भी कि मुझे बताओ, तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ना अधिक पसंद है? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। तो बीरू ने कहा मौसी से कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे कैसी किताबें पसंद है। तो मौसी ने एक किताब निकाल कर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। तो मौसी ने एक किताब निकाली खाने से और उस बीरू को उसको पकड़ा दिया और कहा, ये किताब तुम पढ़कर देखो, ये तुम्हें देखो, इसको पढ़ के तुम्हें कहीं अच्छी लग जाए। तो बीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। वो किताब मोटी थी तो बीरू उसको देख कर घबरा गई, डर गई और उसने मौसी को बोला, मौसी, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो मौसी ने वो रख दी और मौसी ने दूसरी किताब निकाली और उसको बोला, ठीक है, शायद ये वाली किताब तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। बीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो बीरू ने उस किताब को देखे कहा, मौसी, यह तो बहुत बड़ी किताब है और मेरा बस्ता छोटा है इससे, और वो मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और उसके बारे में क्या ख्याल है? फिर मौसी ने जब 2 किताबें दिखा दी, फिर मौसी ने तीसरी किताब बीरू को दिखाई और पूछा, अब बताओ, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसके बारे में तुम क्या करोगे? ये बीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं और यह किताब बहुत पतली है।
तो वीरू ने उसको पकड़ा और उसके पन्ने पलटे और उसको देखने लगा इसमें कितने पन्ने हैं और इसमें कितना पढ़ने के लिए है और इसमें ये कितनी मोटी और पतली है। इस हिसाब से वह वीरू देखने लगी। तो मौसी ने कहा, वीरू मुझे लगता है कि तुम, जब वो ऐसे कुछ सब कुछ कर रही थी तो मौसी ने कहा वीरू मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, कि जिस प्रकार तुम देख रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं तुम्हारे लिए कोई किताब चुन सकती हूँ। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना, कि जब अगर ऐसा करो कि अगली बार जब तुम मेरे घर आना तो अपने साथ एक फीता लेके आना। फुट्टा मीन्स फीता, स्केल, जिससे हम कोई भी चीज नापते हैं। वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों? तो वीरू ने मौसी को पूछा, मौसी ऐसा फुट्टा क्यों चाहिए? मौसी ने हंस कर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? तो मौसी थोड़ा हंसी और कहा कि फुट्टा इसलिए चाहिए कि तुम्हें जितनी भी लंबी मोटी किताब चाहिए उससे तुम नाप लेना और फिर ले जाना। बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी। तो बीरू क्या हुई, मौसी की बात सुनकर उसने वो जो माँ ने बीरू के पास संदेश भिजवाया था उसको उसने मेज पे रख दिया और वहां से भाग खड़ी, वहां से चली गई। तो ये मेरी किताब का शीर्षक था और मेरी किताब, इसमें आपने मेरी किताब के बारे में कहानी पढ़ी है बच्चों। तो इसके आगे मैं आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।